सूरज उग रहा था। गांव की गलियों में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। हर कोई अपने काम पर जा रहा था, लेकिन अर्जुन, 25 साल का एक युवक, अपने घर के बाहर एक टूटे हुए बेंच पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। उसने जिंदगी में कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार हार उसका पीछा करती। सपने तो बड़े हैं, लेकिन क्या ये मेरे बस के हैं? उसने खुद से पूछा। अर्जुन के सपने कभी छोटे नहीं थे। वह अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना चाहता था। वह चाहता था कि गांव के बच्चे स्कूल जाएं, उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। लेकिन उसकी जिंदगी ऐसी थी कि जैसे वह हर दिन एक ही चक्र में फंसा हुआ हो। वह गांव के एक छोटे से किराने की दुकान पर काम करता था। सुबह उठकर दुकान खोलता, दिन भर ग्राहकों को सामान देता और रात को थका हारा घर लौट आता। उसके दोस्त मजाक में उसे अर्जुन, सपने देखना छोड़ दे और हकीकत को अपनाना सीख ले कहकर चिढ़ाते। अर्जुन, तेरा क्या होगा? उसकी माँ ने एक दिन झुंझलाते हुए कहा। माँ, मैं कोशिश तो करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊंगा, उसने हताशा से जवाब दिया। उस रात अर्जुन सोच में डूबा हुआ गांव की गली में अकेला घूम रहा था। हवा ठंडी थी और चांदनी सड़क पर हल्की हल्की रोशनी फैला रही थी। तभी उसने कोने में एक बूढ़े व्यक्ति को बैठे हुए देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। अर्जुन, बूढ़े व्यक्ति ने उसका नाम लिया। आप मुझे कैसे जानते हैं? अर्जुन चौंका। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारी कहानी बता रही हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि सफलता का रहस्य क्या है? अर्जुन रुका और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, सफलता? मेरे जैसा आदमी क्या जाने सफलता कैसी दिखती है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान सफल हो सकता है, लेकिन इसके लिए खुद को बदलना पड़ता है। तुम्हारे पास हिम्मत है? अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया, हिम्मत है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी झोली से एक किताब निकाली, मिलियन डॉलर हैबिट्स। उन्होंने किताब अर्जुन की ओर बढ़ाई। यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इसे पढ़ने और इसे समझने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने किताब को उलट पलट कर देखा। उसने किताब ले ली, लेकिन वह इसे लेकर उलझन में था। अगली सुबह अर्जुन ने किताब पढ़ना शुरू किया। पहला पन्ना पढ़ते ही वह रुक गया। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले अपनी सुबह बदलो, उसने खुद से कहा। क्या यह सचमुच काम करेगा? पहली चुनौती थी सुबह जल्दी उठने की। उसने अलार्म लगाया। अगली सुबह अलार्म बजा, लेकिन उसने बंद कर दिया और सो गया। वह निराश हुआ। शायद यह मेरे लिए नहीं है, उसने बुदबुदाया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने किताब का दूसरा पाठ पढ़ा, अपने सपनों को लिखो। जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं वे उन्हें जल्दी हासिल करते हैं। अर्जुन ने एक कागज उठाया और लिखा, एक व्यवसाय शुरू करना, अपने परिवार के लिए एक नया घर लेना, अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करना। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अर्जुन, तू क्या अमीर बनने की तैयारी कर रहा है? सपने देखना छोड़ दे, एक दोस्त ने हंसते हुए कहा। उसका मन टूटने लगा। उसने किताब बंद कर दी। लेकिन फिर उसके दिमाग में बूढ़े व्यक्ति की आवाज गूंजी, लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। उसने फिर से किताब उठाई और पढ़ाई शुरू की। अगला पाठ था, हर दिन एक नई चीज सीखो। उसने खुद को शिक्षित करना शुरू किया। वह हर दिन 30 मिनट एक नई किताब पढ़ने लगा। उसने अपनी कमाई का 10% बचाना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपनी मेहनत का असर दिखने लगा। कुछ महीनों बाद गांव में बेस्ट बिजनेस आइडिया प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विजेता को 1 लाख रुपए मिलते। अर्जुन के लिए यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था। क्या मैं यह कर सकता हूं? अर्जुन ने खुद से पूछा। किताब के अगले पाठ में लिखा था, डर तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम इससे नहीं लड़ोगे तो तुम हमेशा हार जाओगे। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और प्रतियोगिता के लिए तैयारी शुरू की। उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक प्लान तैयार किया जो उसके गांव के लिए फायदेमंद हो सकता था। प्रतियोगिता का दिन आया। पूरा गांव जमा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह मंच पर गया और अपने विचार प्रस्तुत किए। कुछ देर बाद जजों ने निर्णय सुनाया, अर्जुन विजेता था। गांव के लोग हैरान थे। जिसने कभी अर्जुन को मजाक में लिया था वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन ने उस पैसे से अपना व्यवसाय शुरू किया। कुछ सालों में अर्जुन ने न केवल अपने परिवार की हालत सुधारी, बल्कि अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खुलवाया। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और बदलाव की आदतों ने उसकी जिंदगी को नया मोड़ दिया। अर्जुन ने उस स्कूल में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया। वह जानता था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो बच्चों के भविष्य को बदल सकता है। उसने शिक्षा का महत्व गांव के हर घर तक पहुंचाया। वह स्कूल हर साल कई बच्चों को अच्छी शिक्षा देने लगा। इस पहल से उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और गांव के लोग उससे प्रेरित होने लगे। लोग अब अर्जुन से सलाह लेने आते और वह उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताता। अर्जुन ने हमेशा यही कहा, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। वह अब समाज में एक आदर्श बन चुका था।
लोग उसे एक बदलाव के प्रतीक के रूप में देखने लगे। उसका जीवन अब एक मिसाल बन चुका था। वह जानता था कि सफलता सिर्फ पैसे कमाने से नहीं मिलती, बल्कि समाज की सेवा करने से मिलती है। अर्जुन ने अपनी कंपनी भी शुरू की थी। वह ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए कई किसानों की मदद कर रहा था। उसके फार्मिंग बिजनेस ने न केवल उसे आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अन्य किसानों को भी आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया। एक दिन जब अर्जुन अपने फार्म हाउस में बैठा हुआ था, तभी वह बूढ़ा व्यक्ति फिर से उसके सामने आया। अर्जुन उसे देखकर चौंका, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति वही था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। अर्जुन ने उस आदमी से पूछा, आपने मुझे वह किताब क्यों दी थी? क्या आपने जानबूझकर मुझे सफलता की राह पर भेजा था? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अर्जुन, मैंने सिर्फ तुम्हें उस रास्ते की ओर इशारा किया था। सफलता तुम्हारे भीतर थी, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत थी। तुमने मेहनत की और अब तुम्हारी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा, आपकी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन का जीवन एक उदाहरण बन चुका था। उसकी कहानी यह सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर सही दिशा में मेहनत की जाए और अच्छे आदतों को अपनाया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। हर व्यक्ति के अंदर सफलता पाने की क्षमता होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। सपने बड़े देखो, मेहनत करो और विश्वास रखो कि एक दिन तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। अर्जुन की तरह तुम भी कभी न कभी उस रास्ते पर चलकर सफलता पा सकते हो। अर्जुन की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में सही आदतें अपनाने से ही बड़ी सफलता मिलती है। अर्जुन अब सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी सफलता की राह दिखाने में मदद कर रहा था। उसने सीखा कि आदतों को बदलकर सपनों को सच किया जा सकता है।